न पड़ा, पछताया कभी भी नहीं जो कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना। जो आया है वो जाएगा भी वो। लेकिन ब्रह्मा से जब उसने वरदान मांगे, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि क्या कर रहे हो, आप तो कह रहे हो ये किसी तरह मरेगा ही नहीं, तो ये क्या नहीं मरेगा, ये अमर होके आया है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे लिए उसने तपस्या की है, वरदान मांगे, हमने वरदान दे दिए, अब मारने वाला जाने कैसे मारेगा, ये हमारी गारंटी नहीं है। अच्छा, एक बात विचारणीय है, भगवान जब जिसकी रक्षा करना चाहता है तो बचाने वाले को वहीं पैदा कर देता है जहां मारने वाला होता है, और जिसे भगवान मारना चाहता है कहा कि मृत्यु भी उसकी वहीं प्रकट कर देता है जहां वो स्वयं होता है। आज इतने बड़े बड़े वरदान उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके तपस्या करके प्राप्त कर लिए, लेकिन मृत्यु का कारण उसका पुत्र प्रहलाद घर में ही पैदा हो गया। कहते हैं कि सबसे छोटे अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति वह इतना आसक्त हो गया है, वह कहता है कि मैं और किसी को नहीं, मैं अपने पुत्र प्रहलाद को ही अपने राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसलिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडावन के द्वारा चलाई गई पाठशाला में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा है। एक दिन प्रहलाद जी जब पढ़ करके आए, कयाधु माता ने उनका श्रृंगार किया और कहा जाओ पुत्र अपने पिता के पास। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को आया हुआ देखा, दौड़ करके उठाया, अपनी गोद में लिया। बेटा, गुरु के यहां पढ़ करके आए हो, क्या पढ़ा तुमने? तत्साधु मन्ने सुरवरीय देहि नाम, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं ग्रहयन्त कूपम, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताया, ये पिताजी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विद्वानों का मत है, संसार में जब जीव अपने प्रारब्धानुसार जन्म लेकर के आता है तो सुख दुख तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो माया का आक्रमण उसके ऊपर होता है। और फिर जो जीव भगवान से प्रार्थना करके आया, लेकिन वो माया के कारण इस संसार में इतना विचलित हो जाता है कि भगवान तो भूल जाते हैं, वो माया चारों तरफ से उसे घेर लेती है। उसे चाहिए कि माया से छुटकारा प्राप्त करे, वन में जाए और भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करना ही जीव का परम कर्तव्य है। हिरण्यकश्यप बोला, कौन सा भगवान, कैसा भगवान? अरे प्रहलाद, तू जानता नहीं है, भगवान तो मैं हूं, सारे संसार का ईश्वर मैं हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। और ये तुझे ये ज्ञान किसने दे दिया?
संडामर को बुला करके कहा, ये तुम हमारे दैत्य कुल के लिए ये कुठार क्यों पैदा कर रहे हो? ये सारे दैत्य वंश को समाप्त करने वाला हो जाएगा। अरे हम तो इसको राजा बना करके समग्र इस दैत्य वंश को संचालित करने का स्वामी बनाना चाहते हैं। ले जाओ इसे, फिर से पाठशाला में पढ़ाओ। कहते हैं कि संडामर के ले गए, फिर पढ़ाया। लेकिन एक दिन फिर प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी से जब पूछा, हिरण्यकश्यप को उत्तर देते हुए कहा प्रहलाद ने, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है। एक भी प्रकार अगर किसी के जीवन में अगर प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आप तो क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे दुष्ट, ये तुझे किसने शिक्षा दी है? कहते हैं जैसे ही गुरुपुत्रों की तरफ क्रोध भरी दृष्टि से हिरण्यकश्यप ने देखा, वो तो पहले ही कहने लगे, नमक प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ते तवेंद्र शत्रु। हमें लगता है कि राजन आपके शत्रु देवता हैं और इंद्र ने किसी देवता को दैत्य बना करके लगता है आपकी पाठशाला में भेज रखा है, वही इसे शिक्षा दे रहा होगा, अन्यथा तो हमने तो इसे ये शिक्षा कभी नहीं दी। एक बात बताएं, एक पिता है और एक पुत्र है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक वेद का विरोधी, संत का विरोधी, गंगा का विरोधी, धर्म का विरोधी, और वहीं पर प्रहलाद उन्हीं के पुत्र हैं। एक पिता और पुत्र में इतना अंतर क्यों? बोले ये प्रारब्ध है जीव का। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। इसमें किसी के बस की बात नहीं है कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जीव का प्रारब्ध है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे। कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये जीव जो कुछ भी करता है प्रारब्ध के अनुसार ही उसके जीवन का दर्शन होता है। पहले बनती हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। पहले पहले बनती हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, पीछे बने शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। पर
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उसके प्रारब्ध का परिणाम है। कहते हैं कि बहुत धन हमें प्राप्त हो गया है, हमने बहुत सारे भौतिक साधन जुटा लिए, एसी लगा लिया, सुंदर कमरे में डल्लब के गद्दे बिछा लिए, उस पर सोए लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही है। अरे धन से आप बिस्तर तो खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। भोजन तरह तरह का हम खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। भूख तो अगर प्रारब्ध में होगा तभी लगेगी जब ही भोजन मिलेगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता, किसी के मन को चैन रे कोई कारण होगा, कोई कारण, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ओ एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ओ कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कहते हैं कि भले ही हिरण्यकश्यप ने इतने वरदान ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त कर लिए हो लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, अपने पुत्र से ही दुखी हो गया। कहते हैं कि संडामर्क को उसने कहा कि ले जाओ इसको और इसे ज्ञान दो, लेकिन क्या संडामर्क उसे ज्ञान देते। एक दिन वो तो चले गए कहीं पाठशाला से बाहर और प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को इकट्ठा किया और लगे ज्ञान देने। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दैत्य बालकों ने कहा कि आप जो हमें ज्ञान दे रहे हो ये ज्ञान आपको मिला कहां से। प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें दिया। दैत्य बालक बोले तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी तो एक ही हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं नहीं हमारे गुरु दूसरे हैं। कौन है गुरु? बोले नारद बाबा। कहते हैं कि जिस समय हिरण्यकश्यप मंदराचल पहाड़ पर तपस्या के लिए गया, देवताओं को अवसर मिल गया। अलकापुरी के ऊपर जिन दैत्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, देवताओं ने आक्रमण करके सारे दैत्यों को मारकर भगा दिया, वो अपना राज्य स्थापित कर लिया। कहते हैं कि जब कयाधु को देखा कि वो गर्भवती थी, उसके उदर में प्रहलाद जी थे,
देवताओं ने कयादू को पकड़ा, इसके गर्भ से दैत्य जन्म लेगा, हम इसे मार देंगे, जिससे फिर हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, फिर दैत्य पैदा ही नहीं होंगे। लेकर के जा रहे थे देवता लोग, मार्ग में नारद बाबा मिले। अरे इसे कहां ले जा रहे हो कयादू को, ये गर्भवती है। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से दैत्य जन्म लेने वाला है। नारद बाबा बोले दैत्य नहीं, परम भक्त जन्म लेने वाला है, इसलिए ये कयादू मुझे सौंप दो। देवताओं से कयादू को लेकर अपने आश्रम में नारद बाबा गए। कहते हैं कि जब तक मंदराचल पर पहाड़ पर वो तपस्या में रहा, तब तक कयादू नारद के पास थे। और जितने दिन नारद बाबा ने भगवान का कीर्तन भजन सत्संग किया, भले ही कयादू ने न श्रवण किया हो, लेकिन गर्भ में रहते प्रहलाद जी ने सब प्राप्त कर लिया ज्ञान। पितरी प्रस्तते स्माकम तपसे मंदराचलम। कहा कि जब तपस्या के लिए गए थे पिताजी, तब ये ज्ञान हमें नारद बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ। सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के पक्ष में हो गए। कहते हैं अब कौन मारे। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया सेवकों ने, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, लेकिन कौन बचाया। बोले जब जब ऐसा अवसर आया, पहाड़ से अगर गिराया तो नीचे गिरे प्रहलाद, तो लोगों ने देखा कि वो तो भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कहते हैं कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन है, उसे देवताओं के द्वारा आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दुपट्टा मिला है कि जिसे वह ओढ़कर बैठ जाए तो अग्नि उसे जलाती नहीं है। जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद को मारने में विफल रहा हिरण्यकश्यप, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि बहन, तेरे पास तो वह दुपट्टा है, तू ओढ़कर बैठ जा, हम चारों ओर से अग्नि जलाएंगे, तेरी गोद में बैठा प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। ये जो होली आती है ना, जिसको आप होलिका दहन कहते हैं, ये प्रहलाद जी की बुआ जी हैं। नहीं, वो मारने की नियत से आई थी, दुपट्टा ओढ़ करके बैठी, चारों ओर से अग्नि लगाई गई, लेकिन भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव कि दुपट्टा उड़ा, वो उड़ करके प्रहलाद जी के शरीर से लिपट गया। वो होलिका चिल्ला चिल्ला करके हाय बचाओ बचाओ, मर गई जल करके।
कोई बचाने वाला नहीं हुआ, लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लिया था। कहते हैं कि एक दिन हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर के पाठशाला में आ गया। उसने कहा, क्यों रे, तू नहीं मानेगा? अरे तू जिस अपने भगवान की बात कहता है कि वो सर्वत्र है, सब जगह है, तो एक बात बताइए, खंबा है, इसमें तेरा भगवान है क्या? अगर है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, अगर है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा भगवान ना हो। कण कण में तुझको देखा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता चला तो फिर मेरा पता नहीं है। जिसने उसे जान लिया, जानत तुम्हें हो जाई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि वो सर्वत्र है, तो मैं अभी तलवार का प्रहार इस खंभ में कर रहा हूं। अगर तेरा भगवान तेरी रक्षा के लिए प्रकट ना हुआ, तो फिर इस तलवार से मैं तेरा सिर काट डालूंगा। क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तलवार का प्रहार पाषाण खंभ में किया, गगन गड़गड़ानो, हम फाट्यो चरचरान्यो, निकस्यो नर नाहर को, रूप अति भयानो। देखते देखते सबके बीच में उस खंभ के टूटने पर साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। कहते हैं कि सारा शरीर जिनका मनुष्य का है, केवल मुख सिंह की तरह है, क्योंकि उसने कहा था ब्रह्मा से कि न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो भगवान आज नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप को मारने आए हैं। कहा कि जिनका सिर सिंह का, सारा शरीर मनुष्य का, न कहा जा सकता ये मनुष्य, न कहा जा सकता कि पशु। और देखो कितनी सावधानी भगवान की। भगवान ने अपना नामकरण किया है, तो उसमें आधा मनुष्य का नाम, आधा पशु का नाम। नरसिंह कौन भगवान प्रकट हुए? बोले नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आधा नाम भी मनुष्य का और सिंह पशु का नाम, नरसिंह भगवान। कहते हैं कि दौड़ करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, वो अपनी जंघाओं पर पटका। आज उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अब मेरी मृत्यु आ गई। भगवान ने कहा कि तुमने ब्रह्मा से कहा था न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, तो तुम कहां पर हो? उसने कहा कि महाराज जंघाओं पे है, ना आकाश में है, ना पृथ्वी पर है। भगवान ने अपने नाखून, हाथों के नाखून, लंबे लंबे नाखून दिखाते हुए कहा कि ये कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? तुमने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो अब ये नाखूनों से ही मैं मारूंगा तेरे को। समझ गया। उसने कहा कि भले ही ब्रह्मा के साथ मैंने बड़ी चतुराई से वरदान मांगे हों, लेकिन भगवान के चातुरी के सामने मनुष्य का चातुर्य नहीं ठहरता है, चतुरता नहीं रहती है। क्रोधित हुए भगवान ने जैसे ही दोनों अपने भुजदंड का प्रहार करते हुए और नाखूनों के आघात से उसका वक्षस्थल चीर दिया, अतनियों को जैसे कोई माला पहन लेता है, ऐसे देवता लोगों ने देखा, दुंदुभियां बजाने लगे, चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। क्रोधित हुए नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब समस्त देवता लोग प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि क्रोधित भगवान नरसिंह को देख कर कहा, अब इनके क्रोध को कौन शांत करे? समस्त देवता लोग एकत्रित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। आप बड़े बूढ़े हो, आप जाओ इन्हें मनाओ जरा।
ब्रह्मा जी बोले हमें मत भेजो, क्योंकि हमने वरदान दिए थे तभी तो उन्हें ये रूप लेना पड़ा। कहीं हमारे ऊपर क्रोध हुआ तो मैं नरसिंह से बचना बड़ा मुश्किल है, हमें मत भेजो। ब्रह्मा जी नहीं गए, देवता लोग गए लक्ष्मी माता के पास। साथ साथ लक्ष्मी प्रणाम किया, माता आपके पतिदेव बड़े क्रोध में हैं, उनके क्रोध को शांत करने के लिए, और वैसे भी संसार का नियम है पति कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, पत्नी अगर कह दे कि अब हो गया बहुत हो गया, तो आधा तो इतने में ही क्रोध शांत हो जाता है। नहीं, लक्ष्मी माता से देवताओं ने कहा कि मां आपके तो पति हैं, आप क्यों नहीं चली जाती हो। लक्ष्मी माता बोली नहीं नहीं हमें मत भेजो। क्यों, आपके पति नहीं है। नहीं नहीं पति तो हैं, यही तो भय है कि मेरे पति हैं, मैं जाऊं, हैं तो नरसिंह के रूप में, वो कहीं पति का प्रेम जागृत हो गया, वो नाखूनों वाला हाथ कहीं फिरा दिया शरीर पे। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। अब कौन इनके क्रोध को शांत करेगा। तो कहा कि जिनके लिए आए हैं भगवान, आज प्रहलाद जी ही जाएंगे, तभी उन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी से देवताओं ने कहा, प्रहलाद जी गए, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। जिन नेत्रों से अंगारे बरस रहे थे उन्हीं नेत्रों से कहते हैं कि अश्रुपात होने लगा। नरसिंह भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुरों ने मार्यो मम नाम एक गाने में, गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी राखी न सताने में। नेत्रों में अश्रु भरे हुए भगवान नरसिंह बोले, प्रहलाद तुम्हें कितनी कितनी यातनाएं, कितनी कितनी पीड़ा इस दुष्ट ने पहुंचाई थी। गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मुख को चूम प्रभु गोद में उठाए बोले, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। साक्षात नारायण हैं, भगवान नरसिंह बन करके आए हैं। कहते हैं कि उसके बाद बहुत समय तक नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के पास रहे। चारों वर्ण, चारों धर्म, चारों आश्रमों का जो ज्ञानोपदेश है वह उन्होंने प्रदान किया है। कहते हैं कि भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो केवल प्रहलाद की रक्षा के लिए। कुछ कुछ अवतार ऐसे हैं जो केवल एक कार्य सिद्धि के लिए हैं। इसी तरह से गजराज का जब संरक्षण भगवान को करना था तब भगवान ने हरि अवतार धारण किया था। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तत्रापि जज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसा, हरित्याहृतो वेन गजेंद्रो मोचतो ग्रहात्।
कहते हैं कि एक त्रिकूट पर्वत, उस पर गजराज रहते हैं। एक दिन अनेक हाथी और अतनियों को साथ में लेकर के गजराज जब बढ़े आगे, उन्होंने देखा एक सरोवर। उस सरोवर पर इतने वह आसक्त हुए कि इतना सुंदर रमणीक है स्थल, यहां पर मैं जल विहार करूं। पहले तो उन्होंने उस सरोवर में जलपान किया और उसके बाद जैसे ही प्रवेश किया उसमें विहार करने के लिए, तो उसमें एक ग्राह रह रहा था। उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। वो जैसे ही पैर पकड़ा तो पहले तो जितने हाथी अतनी उनके साथ थे उन्होंने उसे बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं बचा सके। जब वो डूबने लगे तो उन्हें भगवान की याद आई और अपने पूर्व जन्म की जो तपस्या वह आज इस हाथी के स्वरूप में भी उन्हें जैसे ही वो जागृत हुई, उन्होंने मन में विचार किया कि जब संसार भर रूठ जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, तब तो फिर केवल जीव का रक्षक भगवान ही होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के समारे काम काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल अपनों बरत्यो, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं का, नेक सरयो नहीं का, निर्बल होए बलराम पुकार्यो, निर्बल होए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, 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 सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। कहते हैं कि जैसे ही गजराज ने गोविंद पुकारा तो गो शब्द तो भगवान ने द्वारिका में सुना, लेकिन बिंद तब सुना जब आकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। इतनी शीघ्रता भगवान के कृपा में। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान ने ग्राह को मारा, गजराज को उबारा, तो सबसे पहले ग्राह दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके मुक्त होकर के जा रहा था। किसी ने कहा एक बात बताओ प्रभु,
आपको गजराज ने पुकारा था कि ग्राह ने पुकारा था? आप उद्धार गजराज का करने आए थे या ग्राह का? ग्राह पहले जा रहा है, गजराज बाद में मुक्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, जब कोई पुकारने वाले का पैर पकड़ता है ना, तो मैं पुकारने वाले को बाद में उद्धार करता हूं। जिसने पुकारने वाले का पैर पकड़ लिया है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। कहा कि इसलिए तो हम संतों के, ब्राह्मणों के, भगवान के चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ उनके प्रति निछावर करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वह अगर भगवान को पुकारते हैं तो पहले हमारा उद्धार होता है, बाद में उनका उद्धार होता है। आज भगवान ने कहते हैं कि देवता लोग जब दैत्यों से परास्त होने लगे, तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने अजित अवतार लिया, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया। क्यों? कहा कि देवता लोग दुर्वासा के श्राप के कारण दैत्यों से परास्त हो रहे हैं। देखो, श्राप किसी को भी लग सकता है। इंद्र एक दिन ऐरावत पर बैठ करके चले आ रहे थे, और दुर्वासा ऋषि आमलान पुष्प की माला अपने गले में धारण किए। उन्होंने देखा ये पुष्प की माला विजय दिलाने वाली है, ये जहां रहती है वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, वहां कभी सर्पों का आगमन नहीं होता है। उन्होंने सोचा ये विजय दिलाने वाली माला, ये मुझे क्या जरूरत, मैं तो महात्मा हूं, ये इंद्र आ रहे हैं, ये दैत्यों से परास्त हो जाते हैं, इसलिए माला इनको पहना देता हूं, ये विजयी होने लग जाएंगे। दुर्वासा ने वो माला इंद्र के गले में डाली। इंद्र को अभिमान आ गया कि ये बाबा जी समझ रहे हैं कि हमारे आशीर्वाद से ही ये पलते हैं। उन्होंने वो माला उतारी अभिमान में, वो ऐरावत के सिर पे डाल दी। हाथी का स्वभाव होता है कि उसके सिर पे जो वस्तु आती है वो सूंड से उठा के पैरों के नीचे कुचल देता है। उसने सूंड से उठाई वो माला, और जैसे ही अपने पैरों के नीचे कुचली, दुर्वासा ने देखा, क्रोधित हो गए दुर्वासा। अरे इंद्र, तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया, जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम श्रीहीन हो जाओ। इसलिए देवता लोग दैत्यों से परास्त होने लगे। एक दिन भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कि जब विपरीत समय आता है, देखो जीव तो भगवान के लिए समान है। दैत्य लोग भी खूब कठिन तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उन्हें भी तो फल देना पड़ता है। वो बलवान हो रहे हैं इस समय, इसलिए तुम उनको जीत नहीं पाओगे। भगवान ने देवताओं से कहा कि एक उपाय है कि तुम दैत्यों से संधि कर लो। कैसे संधि करें? वो हमसे संधि करेंगे? भगवान ने कहा कि लालच ऐसी चीज है कि सब संधि कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। तुम कहना कि मंदराचल पहाड़ लेकर के चलेंगे, बाष्पी को आमंत्रित करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र से जो जो रत्न निकलेंगे वो बराबर बराबर बांटेंगे, अंत में अमृत निकलेगा, वह बराबर बराबर पिएंगे, जिससे ना तुम कभी मरोगे ना हम कभी मरेंगे, और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा समुद्र मंथन। कहते हैं कि भगवान की आज्ञा मान करके दैत्य लोगों के पास देवता गए, और जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो बलि राजा तैयार हो गए, और मंदराचल पहाड़ लाया गया, बाष्पी को आमंत्रित किया गया। और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, एक तरफ देवता दूसरी तरफ दैत्य लगे, और जब ये मंदराचल पहाड़ पृथ्वी में गड़ने लगा, समुद्र में धंसने लगा, देवता लोग चिल्लाए, महाराज कैसे समुद्र मंथन होगा, ये तो जा रहा धरती में। कहते हैं तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पहाड़ रखा।
अब वो ऊपर उछलने लगा, तब भगवान ने अजय अवतार लिया। लेकिन समुद्र मंथन के द्वारा हविर्धानी कामधेनु गाय निकली। कहते उसके पहले जहर निकला, हलाहल विष सारे संसार को जलाकर भस्म करने लगा। तो भगवान के पास जब गए सब प्रजापति, तो भगवान ने कहा कि हम तो समुद्र मंथन में लगे हैं, तुम जाओ भगवान शिव के पास। और शिव जी से जब जाकर के प्रार्थना की, तब शिव जी ने उस हलाहल विष को पिया। कहते और सारी प्रिय वस्तुएं सबके लिए, और जहर शंकर जी के लिए नहीं। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत निकला, वो इंद्र ने ले लिया। लक्ष्मी निकली, वो है कौस्तुभ निकला, वो नारायण के पास पहुंच गया। अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग की ओर चली गईं। लक्ष्मी माता को प्राप्त जब कर लिया भगवान नारायण ने, समुद्र से निकली हैं, लेकिन समुद्र से एक स्त्री और निकली। बोले कौन? बोले वारुणी मधुराम, वो वारुणी देवी, मधुरा देवी। उसे देख करके दैत्य बोले ये इसे तो हम ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। देवता बोले ये है ही तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। अब धन्वंतरी भगवान साक्षात अमृत का कलश लेकर के जब निकलने को हुए, तो दैत्यों ने वो कलश छीन लिया। अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। अब देवता देखते रह गए, क्योंकि जिस अमृत के पान के लिए समुद्र मंथन किया था, देवता लोग नारायण के पास आए, प्रभु वो तो ले गए कलश। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिसने ये अमृत प्रकट करने की युक्ति बनाई, वो तुम्हें ये अमृत पान भी कराएगा। और तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को देख करके दैत्य लोग मोहित हो गए, और उन्होंने वह अमृत का कलश उन्हें दे दिया। देवी तुम इसे बराबर बराबर अब मुझे और देवताओं को बराबर बराबर पिला दो, क्योंकि आप स्त्री हो, आपको बांटना अच्छी तरह से आता है। मोहिनी बने हुए भगवान ने दैत्यों को नहीं, पहले देवताओं को अमृत पान कराया। कहते हैं राहु नाम का दैत्य बैठा था, उसने देखा कि इतने प्रेम से ये स्त्री जो पिला रही है, इतना प्रेम तो विष्णु करता है देवताओं को, और कोई नहीं करता है। उसने देवता का रूप बनाया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के राहु बैठ गया। चंद्रमा ने सूर्य ने इशारा किया कि इसे मत पिला देना, ये तो दैत्य है। एक बात बताना, जब सूर्य और चंद्रमा पहचानते हैं कि ये दैत्य है, तो क्या भगवान नहीं पहचानते हैं कि ये दैत्य है? लेकिन भगवान तो निमित्त बनाते हैं, तभी तो सूर्य और चंद्र के इशारे के कारण आज भी राहु मरा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी अमृत की बूंदें पड़ गई थी। इसलिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, तो राहु और केतु दो हो गए, कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देते। कहते जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया, तो दैत्य बोले कि ये तो विष्णु है, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो उन्हीं के पास है। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि युद्ध में भगवान नारायण तो देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान शिव ने मन में विचार किया कहीं दैत्य हमारे पास ना आ जाए कि तुम हमारे पक्ष से चलो लड़ने के लिए, तो ऐसा ना हो कि विष्णु भगवान में हम में आपस ही में युद्ध होने लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमने सुना कि आपने मोहिनी रूप लिया था। भगवान बोले हाँ, तो बोले हम भी देखना चाहते हैं आपका मोहिनी। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ तुम तो भजन करो, काय के लिए मोहिनी के चक्कर में पड़ते हो? लेकिन नहीं माने। वो चाहते यही थे कि अगर मैं परास्त हो जाऊंगा तो फिर दैत्य लोग मेरे पास सहायता मांगने नहीं आएंगे। इसलिए जब मोहिनी बन करके भगवान पुनः प्रकट हुए, तो महादेव पार्वती के साथ थे, लेकिन पार्वती को भूल गए और मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। अब पकड़ा के तब पकड़ा, लेकिन एकांत में जब नारायण प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी माया है,
कहते हैं कि जहां जहां उनका तेज स्खलित हुआ है वहीं वहीं पर भगवान शिव के वह द्वादश ज्योतिर्लिंग, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि वह ज्योति, वह जो तेज है उसी के द्वारा उनका प्रकट हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब देवताओं ने अमृत भी पी लिया उसके बाद भी जब वो दैत्यों से हारने लगे, क्यों हारने लगे? बोले बेईमानी अगर करोगे तो हार नहीं पड़ेगा, चाहे अमृत ही क्यों ना पी लेना, लेकिन बेईमानी का अमृत भी फायदा नहीं करता। अदिति माता ने एक दिन जब कश्यप जी आए तब उनके चरणों में आग्रह किया कि मैं दिति की तरह दैत्यों को मारने वाला नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि मुझे आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो हमारे पुत्रों की संपदा को वापस दिलाने वाला हो। तो कहते हैं कि कश्यप जी महाराज ने केवल 12 दिन का पयोव्रत बताया। इंद्र को मारने वाला पुत्र जब दिति ने मांगा था तो वो पूरा ना हो इसलिए 1 वर्ष की अवधि का व्रत पुंसवन बताया था। लेकिन दिति में और अदिति में अंतर है। अदिति ये नहीं चाहती है कि दैत्य मारे जाएं, बल्कि हमारे पुत्रों की संपदा वापस आ जाए। इसलिए कहते हैं कि जब पयोव्रत पूर्ण हुआ तब साक्षात बटु वामन के रूप में भगवान प्रकट हुए, और वामन भगवान जब प्रकट हुए तो अदिति माता अत्यंत प्रसन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अपने उपहार वामन भगवान को प्रदान किए। जय जयकार की, बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान अदिति माता के पास आए और उन्होंने कहा कि माँ आप बताइए अब हमें क्या करना है। अदिति माता ने कहा कि आप जाओ, जहां पर बलि यज्ञ कर रहे हैं अगर उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर हमारे पुत्रों की संपत्ति फिर वापस कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वामन भगवान चल करके बलि के यहां पहुंचे। ब्राह्मण के रूप में वामन ने जब दर्शन दिया, बलि ने दर्शन किया, इतने तृप्त हुए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपके आगमन से अदना पितरस्तृप्ता अदना पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। आप हमारे यहां पधारे हो महाराज, क्या सेवा करें? आप जो चाहो हम वही देने को तैयार। कहो तो बहुत सारे गांव, बहुत सारा धन, बहुत सारे नगर आपको दे दें, या तो जितने छोटे आप हो उतनी छोटी ब्राह्मण कन्या बुलाकर आपका विवाह करा दें। आप जिसमें प्रसन्न हो। भगवान बड़ाई करने लगे, बलि तुम्हारे कुल में बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े पराक्रमी हुए, बड़े बड़े दानी हुए, और जिस समय वामन भगवान ने कहा कि बलि तुम्हारे कुल में एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा हुए हैं, और जब उन्होंने विष्णु से विरोध किया तो विष्णु छिपने के लिए भटका सारे संसार में, उसे कहीं छिपने की जगह नहीं मिली तो वो हिरण्यकश्यप के हृदय में ही जाके छिप गया। अब शुक्राचार्य सुन रहे थे, बलि तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे कुल में ऐसे ऐसे पैदा हुए, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि इस ब्राह्मण को कैसे पता कि विष्णु हिरण्यकश्यप के हृदय में जाकर छिपा था? ये तो जो छिपा हो उसी को मालूम हो सकता है ना। इसका मतलब ये ब्राह्मण नहीं है, ये वही विष्णु है। उन्होंने राजा बलि को पकड़ा, एकांत में ले गए
क्या कर रहे हो तुम, क्या देने की बात कह रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हमने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दे दिया है। अरे मना कर दो, कह दो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, तुम जानते नहीं हो ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, विष्णु है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव एक बात बताओ, अगर ये नारायण है, वो भगवान है, वो हमारा सब कुछ हरण करने आ गए हैं, तो है कोई संसार में जो हमें बचा लेगा इनसे? शुक्राचार्य जी बोले तुम गुरु का अपमान कर रहे हो, अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम श्रीहीन हो जाओगे। बलि बोले भले ही श्राप दे दो, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, अगर नारायण चाहें तो हमारा यूं ही सर्वस्व हरण कर सकते हैं, लेकिन आज जब वो याचक बनकर के आए हैं और मैं दानी बनकर उन्हें दूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। भगवान भी बोले भैया क्या बात है, गुरु चेला में क्या गुफ्तगू हो रही है, अगर आप नहीं देना चाहो तो मना कर दो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, कहीं और जाकर के मांग लेंगे। 3 पग पृथ्वी ही तो चाहिए मुझे भजन पूजन करने के लिए, मैं कौन से महल बनाने वाला हूं। और आज अगर तुम ये दान करोगे तो तुम कृतकृत हो जाओगे, तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कौन आया है तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, ये जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे, खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन सारा, डोले द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे। भगवान ने जब कहा, बलि ने कहा कि महाराज हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुरुजी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन न माने, और बलि ने संकल्प किया, तब भी गुरु को शिष्य का हित करने की सूझी। कहते हैं कि वो जल झाड़ी में बैठ गए कि जल न निकले तो संकल्प नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन भगवान ने कहा कि बलि लग रहा है कुछ अटक गया है। उन्होंने एक जैसे ही कुसा लेकर के डाला उसमें, सो आंख लगा के देख रहे थे, सो एक आंख ही स्वाहा हो गई।
मानो भगवान कहते हैं कि तुम सद्गुरु हो, तुम्हें तो एक दृष्टि रखनी चाहिए, केवल ब्रह्म के प्रति जीव का समर्पण। लेकिन तुम तो संसार में लिप्त हो रहे हो, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे तुम्हारी एक दृष्टि कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान जैसे ही संकल्प पढ़ा गया तो विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। वामन से भगवान विराट हुए और विराट बनकर के भगवान ने जब एक चरण में सारी पृथ्वी की संपदा नाप ली, दूसरे में सारे ब्रह्मांड नाप लिए, तीसरे चरण के लिए जब कोई संपत्ति बची नहीं, भगवान ने गरुड़ से कहा कि इन्हें नाग पास में बांध लो। नाग पास के बंधन में जब बांध लिया तब कहते हैं कि अत्यंत दुखी हुए लोग। राजा बलि की पत्नी ने उनसे कहा कि प्रभु हमारे पति का क्या अपराध है जो उन्हें आपने बंधन में बांध दिया। बलि ने कहा कि मैं इनसे बात करूंगा। आपने सारी पृथ्वी एक चरण में नापी, किसकी थी? भगवान बोले बलि तुम्हारी थी। दूसरे में आपने सारे ब्रह्मांड नाप लिए, तो इतनी संपत्ति का जो मालिक है उसकी भी तो कोई कीमत होगी। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं होगी। तो बलि ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि तीसरे चरण की संपत्ति में आप हमारा शरीर ही नाप लो। और जैसे ही भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा, देवता लोग दुंदुभियां बजाने लगे, चारों ओर जय जयकार होने लगी। अरे बलि का सर्वस्व हरण करने आए, भगवान अपना ही सर्वस्व दे बैठे बलि को। प्रसन्न हो गए भगवान। बलि के पास जो देव संपत्ति थी वो देवताओं की संपत्ति वापस भगवान ने करा दी। लेकिन वामन भगवान से बलि बोले महाराज अब हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा कि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे। बलि बोले कि हम बनेंगे तो राजा जरूर, लेकिन अब हम आपके बिना रह नहीं सकते, आपके दर्शन के बिना हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए सुतल लोक आपको भी चलना पड़ेगा। और मैं वहां पर जिस द्वार से निकलूं उसी दरवाजे पे आपका दर्शन हो, मतलब द्वारपाल बनना पड़ेगा। कहते हैं कि जब बहुत समय हो गया सुतल लोक का राजा बनकर के बलि रहे और भगवान वही ड्यूटी करते रहे। एक दिन लक्ष्मी माता ने देवताओं से पूछा कहाँ चले गए वो? वैसे तो जाते थे तो लौट के आते थे, लेकिन अब की बार तो लौटे नहीं। देवताओं ने कहा कि माता जी क्षमा करना, अब की बार वो बलि के द्वारपाल बन के रह रहे हैं। कहते हैं कि जब रक्षाबंधन का समय आया तब बलि की बहन लक्ष्मी माता बन करके गई। उन्होंने जब रक्षा सूत्र बांधा बलि के हाथों में, बलि ने कहा कि बहन मांग लो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी माता बोली कुछ और नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना बस यही दे। समझ गए बलि। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर नारायण प्राप्त हो गए तो लक्ष्मी तो अपने आप दौड़ी चली आती है। आज कहते हैं कि भगवान ने यह जो वामन अवतार लिया था, भगवान गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, विप्रसेन विप्रधेनु सुरसंत हित मनुज लीन अवतार। भगवान ने जो अवतार धारण किया है, आज भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को माध्यम बना करके वेदों के उद्धार के लिए योजना बनाई, मत्स्य अवतार लेकर के, और वेदों का उद्धार किया। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए। कहते सूर्यवंश में सबसे पहले श्राद्ध देव नाम के मनु हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से कहा आप हमारे यहाँ पुत्र प्राप्त हो सके ऐसा अनुष्ठान कीजिए।
लेकिन उनकी पत्नी श्रद्धा देवी चाहती थी कि बेटा नहीं बेटी होनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों के पास जाके कहा कि ऐसा संकल्प तैयार करो कि बेटी हो। उस जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो बेटी हुई। श्राद्ध देव मनु ने गुरु जी के पास जाके कहा, वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, ये बेटी इला नाम की बेटी कैसे हुई? और जब ब्राह्मणों के पास जाकर महाराज वशिष्ठ ने जाना और ये तो संकल्प बदल दिया गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अपने योग बल के द्वारा वशिष्ठ ने इला नाम की बेटी को सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। लेकिन अब जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता। एक दिन घोड़े पर सवार होकर सेना को लेकर के ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां शिव और पार्वती रहते हैं। वहां का एक प्रमाण है कि कोई पुरुष बिना सूचना दिए अगर प्रवेश करेगा उस सीमा में तो वो स्त्री हो जाएगा। सो जैसे तैसे इला नाम के बेटी से सुद्युम्न नाम के राजकुमार बने थे, आज गए तो फिर से स्त्री बन गए। कहते हैं कि पुरुरवा के साथ उनका संसर्ग हुआ, बुध नाम का पुत्र हुआ, लेकिन उन्हें इस जीवन से बड़ी घृणा हुई। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ को याद किया। वशिष्ठ ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शिव जी की आराधना करो। शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा हम इतना कर सकते हैं कि 1 महीने स्त्री बन के रहो, 1 महीने पुरुष बन के रहो। उन्होंने कहा महाराज ये तो और बड़ा नरक है। थोड़े दिन बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, चाप छोड़ करके वन में तपस्या के लिए गए। कहते कि इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम शर्याती था। उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक दिन शर्याती महात्माओं के यहाँ सत्संग के लिए गए। च्यवन ऋषि के आश्रम में च्यवन तपस्या में बैठे थे। मिट्टी के ढेर से 2 तेज निकल रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश एक कांटा लेकर चुभोया तो वो तो च्यवन की आंखें थीं। उनमें जैसे ही कांटा लगा रक्त की धारा बही और तपस्या से जागे च्यवन क्रोधित हुए, रक्त की धारा आंखों से देख करके, और इतना क्रोध हुआ कि जो शर्याती महाराज के साथ सेना आई थी सबके मलमूत्र बंद हो गए, पेट फूलने लगे। किसने अपराध किया है? जिसने अपराध किया है दंड उसी को मिलेगा। च्यवन बड़े क्रोधित हो रहे थे। शर्याती ने हाथ जोड़ करके कहा हमारा अपराध है, आप हमें दंड दीजिए क्योंकि ये सारी प्रजा तो हमारी है। लेकिन तब तक सुकन्या ने कहा कि नहीं नहीं, अपराध मेरा है, मैंने कांटा चुभोया। शर्याती से च्यवन ने कहा कि तुम्हारी बेटी का अपराध है, इसलिए अब तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो, यही दंड है तुम्हारे। शर्याती चाहते नहीं थे क्योंकि राजकुमारी बेटी और एक बूढ़े संत के साथ विवाह, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं तो ये श्राप दे देंगे। शर्याती ने सुकन्या का विवाह च्यवन के साथ किया। लेकिन जब वो एक दिन बैठे हुए थे, अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं वो आए। च्यवन ने उनसे आग्रह किया आप हमें युवावस्था प्रदान करो। उन्होंने सारी औषधियों का निर्माण करके और उसमें से जब स्नान उन्हें कराया तो उन्हें युवावस्था प्राप्त हो गई। उसके बदले में उन्होंने उन्हें सोमपान कराया। लेकिन एक दिन जब शर्याती मिलने आए अपनी कन्या से, उन्होंने देखा कि हम तो बूढ़े च्यवन के साथ विवाह करके गए थे, ये नौजवान कौन बैठा है। उन्होंने कहा अरे बेटी तूने ये क्या किया? उसने कहा नहीं नहीं आप गलत मत समझिए, कोई और नहीं है पुरुष, ये हैं च्यवन ऋषि जो युवावस्था ने सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद उन्होंने यज्ञ करके और सोमपान कराया अश्विनी कुमारों को। कहते इन्हीं के वंश में एक राजा नभग हुए, उन्हीं के पुत्र नाभाग हुए। अम्बरीश के चरित्र की बड़ी चर्चा आती है सूर्यवंश में कि उन्होंने एक छत्र साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी कभी राज्य संचालन नहीं किया। सदैव भगवान की ही आराधना, भगवान की ही पूजा, भगवान का ही भजन
कहते हैं मंत्री लोग कहते हैं कि राजन, प्रजा कहती है कि महाराज अम्बरीश को कम से कम हमारी प्रजा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे। है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लोक लाजन की। कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लोक लाजन की। प्रभु का भजन करने में, प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कहते हैं कि इतने बड़े भक्त हैं महाराज अम्बरीश कि स्वयं भगवान ने उनके नगर रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र की नियुक्ति कर दी है। कहते हैं एक दिन जब उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसी समय दुर्वासा का आगमन हुआ, उनसे भी उन्होंने आग्रह किया आप भी भोजन ग्रहण करें। उन्होंने कहा मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ। नदी पर स्नान करने के लिए गए, द्वादशी व्यतीत होने वाली थी, एकादशी उद्यापन का भंडारा था, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा आपका व्रत भंग हो जाएगा, आप कुछ नहीं तो भगवान का चरणामृत ले लीजिए, जिससे दुर्वासा आए तो उन्हें भोजन करा के फिर आप अपने व्रत की पूर्ति करना। लेकिन जैसे ही चरणामृत लिया उसी समय दुर्वासा का आगमन हुआ। अरे दुष्ट, तूने एक ब्राह्मण का अपमान करके और अपना व्रत पूर्ण कर लिया। एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटकी कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। दुर्वासा बोले मार डालो इसको। जब सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए तो उन्होंने तो कृत्या को ही मार डाला और पीछा किया दुर्वासा का। अब दुर्वासा भागे प्राण बचा कर गए। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, विष्णु के पास भी गए। भगवान बोले अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हूं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करने वाले को मैं क्षमा नहीं करता। अगर तुम्हें अपनी रक्षा करानी हो तो स्वयं अम्बरीश के पास जाइए, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब दौड़ करके दुर्वासा गए, अम्बरीश के चरणों में पड़ने लगे, तब उन्होंने दूर से ही उठा लिया, अरे महाराज आप, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हो। हाथ जोड़ करके कहा हे सुदर्शन, 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, दुर्वासा भटक रहे थे और अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब दुर्वासा आएंगे तब उन्हें हम भोजन करा के ही भोजन ग्रहण करेंगे। और जब शांत हुए तो सुदर्शन चक्र को शांत करना और भगवान की लीला का दर्शन करना, ये केवल इसलिए कि भगवान अपने भक्तों की किस तरह से रक्षा करते हैं। कहते 60,000 सगर पुत्र जब भस्म हो गए थे, तब गंगा को प्रकट करने के लिए उनके वंश में पैदा अनेक राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन भगीरथ की तपस्या पर गंगा प्रकट हुई। कहते हैं इसी वंश में एक राजा खड़वांग हुए, उनके
दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा, क्योंकि सूर्य वंश में सदैव संतान बहुत मुश्किल से प्राप्त राजाओं ने की है। महाराज दशरथ के यहाँ भी जब वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तो जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारा, भूषण वन माला नयन विसारा, शोभा सिंधु करारी, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंत, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, फिर पुराण बनता। जैसे ही समाचार मिला है कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ एक नहीं चार पुत्र हुए। एक पुत्र को जन्म देने वाली कौशल्या, दूसरे को जन्म देने वाली कैकेयी, लेकिन दो पुत्रों को जन्म देने वाली मां सुमित्रा। चारि प्रगटे ललन मां, भवन मां में बाजे भजन मां, चार प्रगटे ललन मां, भवन मां में बाजे भजन मां, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भय, औधपुरवासी मन फूले ना समाये हैं, गाए अनुराग भरे भूप को बधाई दे, नाई नाय शीसतन बचन सुनाए, धन्य भूपाल राजेश रघुवंश धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं, जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने चार फल पाए। महाराज दशरथ को चार पुत्र नहीं, मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार पदार्थ मानो प्राप्त हो गए हों। कहते कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, इसलिए वाल चरित्र करके भगवान ने पहले तो अयोध्या वासियों को बहुत सुखी किया, और उसके बाद फिर भगवान विश्वामित्र जी आए मांगने के लिए, उनकी यज्ञ रक्षा किए, और धनुष यज्ञ का समाचार सुनकर के जनकपुर गए। जनकपुर में जहाँ जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो शिव धनुर्भंग कर देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह करूंगा। देश देश के राजा आए, कोई भी इस कार्य को संपन्न न कर पाया, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम जी का जब आगमन हुआ, तब महाराज जनक का भी धैर्य टूटते हुए देखा लोगों ने। उन्होंने कहा कि बहुत वीर आए, लेकिन आज मुझे लगा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, नहीं तो आज तक धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। तोड़ने की तो कौन कहे, तिलवर भूमि न सके छड़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस सभा में रघुवंशी वीर बैठे हो, महाराज जनक आपको इस तरह का वचन नहीं कहना चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने इशारा किया और राम जी से कहा कि धनुर्भंग करो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेही छन राम बद्ध धनु तोरा। राम जी ने धनुर्भंग किया। धनुष टूटते ही विवाह की जो विधि थी, कहते हैं कि महाराज जनक ने दूत भेजे, अयोध्या से महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। राम जी का विवाह होना था, क्योंकि धनुष भंग राम जी ने किया था, लेकिन वहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ? चारों के विवाह संपन्न हुए। लौट करके आए, राम जी को राजा बनाना चाहते थे महाराज दशरथ, लेकिन कुबरी की कुटिलता के कारण कैकेयी के थाती रूप में जो 2 वरदान थे, वह एक भरत को राज्य सिंहासन और दूसरे में 14 वर्ष का राम जी को वनवास। अच्छा, ये कैकेयी ने नहीं मांगा, कैकेयी को तो मांगने के लिए विवश किया गया। किसने किया? राम जी ने ही विवश किया है। तभी तो भगवान श्री राम ने स्वयं भरी सभा में कहा कि दोष देह जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। मां कैकेयी को वही दोष देंगे जो रहस्य नहीं जानते, नहीं तो मां कैकेयी ने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता। स्वयं गरल का पान किया, सब जग को अमी पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। जो रहस्य नहीं समझते हैं, नहीं तो पता होना चाहिए कि एक दिन खेल खेल में राम जी ने जब कैकेयी मां के दोनों नेत्र बंद किए और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कहा कि मां मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा वचन चाहिए? राम जी ने कहा कि मां, जिस समय महाराज पिता महाराज हमें महाराज दशरथ राज्य सिंहासन देने को हो, उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। ताकि ये वचन राम जी का ही था कैकेयी अम्बा के सामने, और इसलिए सारी अयोध्या एक ओर, सबने गालियां दी कैकेयी मां को, लेकिन जिन्होंने अपने राम जी की प्रसन्नता के लिए, राम के कार्य की सिद्धि के लिए जहर तो पी लिया, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। कहते हैं 14 वर्ष में राम जी ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण का वध करके भगवान लौट कर आए हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ने उनका राज्य तलक किया। वो 11,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य संचालन किया। ऐसा दिव्य, कहा कि तभी तो रघुवंश में उत्पन्न हुए भगवान रघुवंशी कहलाते हैं। एक और हुए हैं जो भृगुवंशी कहलाते हैं, परशुराम जी, जिन्होंने, उनका भी एक अवतार है। परशुराम जी ने अवतार लिया तो है वंशीय क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से रहित करने का जो उनका संकल्प था। कहा कि जो ययाति के वंश में यदु प्रकट हुए, उन्हीं यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। कहते वैसे तो सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों ही बड़े दिव्य वंश हैं, लेकिन भगवान का अवतार कब होता है? बोले जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। आज भी कंस जैसा दुराचारी, जिसने अपने अत्याचार के कारण स्वयं अपने पिता महाराज उग्रसेन को कारागार में बंदी बना करके डाल रखा है, वो स्वयं राजा बन करके बैठा है। लेकिन देखो, सब में दोष ही हो नहीं, कोई ना कोई गुण होता है। उसकी चचेरी बहन है देवकी। उसने मन में विचार किया कि अगर मेरी बहन देवकी का विवाह बसदेव राजकुमार के साथ हो तो मैं स्वयं उसे विदा करने के लिए जाऊंगा। कहते एक दिन वह भी आ गया। बसदेव ने अपनी और कन्याओं का विवाह, देवक ने अपनी और कन्याओं का विवाह बसदेव के साथ किया है, लेकिन कंस जो चाहता था वही आज देवक ने अपनी बेटी देवकी का विवाह बसदेव राजकुमार के साथ किया। अपनी शर्त के अनुसार कंस देवकी को विदा करने के लिए जैसे ही रथ पर बैठा, देवताओं ने कहा कि भगवान ने तो कहा था कि हम बसदेव देवकी के गर्भ से जन्म लेकर इस दुष्ट कंस का नाश करेंगे, और जब ये इतना प्रेम करेगा तो प्रेम करने वाले को थोड़ी कोई मारता है। इसलिए छल किया देवताओं ने, आकाशवाणी की
अस्यास्त्वामष्टवो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। देवताओं ने आकाशवाणी की, अरे कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु होगा। अरे कंस ने जैसे ही सुना, अभी तो बहन की विदाई में नेत्रों से आंसू बरस रहे थे, और जैसे ही सुना बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही उसने सुना 8वां गर्भ मेरी बहन, चचेरी बहन देवकी का गर्भ मेरी मृत्यु होगा, मैं इतने प्यार से इसे विदा करने के लिए जा रहा हूं, दूसरे ही क्षण वह रथ से कूद करके देवकी के केस पकड़ करके पृथ्वी पर पटका, तलवार निकाली मारने के लिए। अरे दुष्टा, तू मेरे मारने के लिए मेरी मृत्यु को जन्म देगी? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तलवार उठाई मारने को, वैसे ही बसदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। देखो, भगवान जब जिसको बचाना चाहता है, बचाने वाले को वहीं। बसदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ा और कहा, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा अंतुम नारसी कल्याणी इमाम त्वं दीनवत्सला। अरे राजन, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, और छोटी बहन तो बेटी जैसी होती है, इस पर दया करो। इसे मारने से आपको क्या मिलेगा? हाँ, मैं वचन दे रहा हूं, इसके द्वारा जो भी पुत्र होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा। कहते हैं कि बसदेव जी महाराज ने जब वचन दे दिया तो कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया। पहला बालक जब हुआ, बसदेव जी लेकर के आए। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा शत्रु नहीं है, मेरी तो 8वीं संतान है। लेकिन तब तक बाबा जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए नारद बाबा ने जैसे ही देखा, कंस से पूछा, आज बड़े प्रसन्न हो? उसने कहा कि महाराज, प्रसन्नता की बात है, मेरी बहन के पहला बेटा हुआ है। नारद बाबा बोले, फिर तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि सिर पटक पटक के रोना चाहिए? अरे पहला हुआ तो 8वां भी होगा। उसने कहा 8वां होगा तब देखेंगे। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, ये देवताओं की माया है। ये पहले को 8वां, 8वें को पहला कर दें। कहा कि नारद बाबा ने जब समझाया तो फिर उससे भी समझ में आ गया, इसलिए उसने पहले पुत्र से लेकर 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में साक्षात शेष भगवान, जो बड़े भाई के रूप में, बलराम के रूप में आने वाले थे, भगवान ने मन में सोचा कि अगर शेष से छेड़छाड़ की कंस ने तो वो तो पहले ही मार डालेंगे, हमें तो मारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने वह 7वां गर्भ योग माया के द्वारा रोहिणी माता पहले से ही जो गोकुल में निवास करती है,
उसके गर्भ में स्थापना कर दी। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान आने वाले थे। देवताओं ने स्तुति की। भगवान जहां पर वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में बंदी बना करके रखा था, भगवान वहीं पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कंस का भय हो तो तुम मुझे गोकुल गांव में छोड़ देना। वहां पर जो कन्या यशोदा के पर्यंक पर है योग माया, उसे लेकर के आना। वही किया। जब 8वां गर्भ हुआ, हथकड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए और सिर पर धारण करके वसुदेव जी महाराज जब गए और वहां से जब कन्या लेकर के आए तो फिर से हथकड़ी बेड़ी लग गई, फिर से पहरेदार जाग गए और 8वीं संतान हो गई देवकी की। दौड़ करके उन्होंने कंस को समाचार दिया। दौड़ा दौड़ा कंस आया और 8वीं संतान कन्या। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये मुझे क्या मारेगी, लेकिन हाँ देवताओं ने कहा है तो इसे मुझे मारना चाहिए। लेकर के बाहर आया और उसने एक पाषाण खंड के ऊपर उसे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वह तो अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका ब्रज में। कहा? बोले नंद बाबा के यहाँ जब प्रातः काल हुआ और लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे, बाबा के घर में तो बालक का जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद लाला प्रगट भई आज बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भई बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भई आज बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे रसगुल्ला बटे, नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे।
बना करके यथा स्थान पर आप लोग विराजमान रहें। अभी भगवान को व्यासपीठ तक आ जाने दें, उसके बाद सभी के बीच में भगवान उपस्थित होंगे और बड़े ही आप लोग धूमधाम से आनंद लें। व्यवस्था को ना बिगाड़ें, यथा स्थान पर विराजमान रहें थोड़ी देर। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया, भर दो तलैया और बाटो मिठैया। और मोहरों की करो बरसात, और मोहरों की करो बरसात, बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। भर भर थाल सखियाँ लाई, भर भर थाल सखियाँ लाई, माँ यशोदा को देने बधाई, माँ यशोदा को देने बधाई। हुई लाला की जय जयकार, हुई लाला की जय जयकार, बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे। हाँ लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे, लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ 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 बटे। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा
झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई अंगना में बज रही आज। सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात चली है सोच हर ब्रजवाला कानों कानों बात चली है सोच हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाला कही विधि काला नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो ये लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज। लाला जायो है नंद रानी में लाला जायो है। Hey.